सऊदी अरब ने कतर को दी गद्दारी की सजा, भारत के सामने झुका कतर और नौसैनिकों के केस में भारत की अपील को मिली मंजूरी। दोस्तों, जब से भारत ने कतर से इंपोर्ट होने वाली तेल और गैस को बंद करने की बात कही है, तब से कतर नए नए देश के साथ अपनी डील को फाइनलाइज करने में लगा हुआ था। लेकिन अब उसकी यह कोशिश भी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है और कतर को भारत की तरफ से काफी बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, कतर इतना पनौती भरा देश है कि जिससे भी हाथ मिलाता है उस देश की नैया डूबने लगती है। और हाल ही में भारत से दुश्मनी मोल लेने के बाद कतर ने हमारे पाकिस्तान और चीन से हाथ मिलाया था, जिससे कुछ दिनों तक तो पाकिस्तान काफी उछल रहा था, लेकिन कतर से दोस्ती की पनौती पाकिस्तान को भी लग चुकी है। जी हां, पाकिस्तान को कतर से हाथ मिलाता देख सऊदी अरब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पाकिस्तान से $10 बिलियन की डील वापस खींच ली। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर के द्वारा की गई गलती का एहसास दिलाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कतर भले ही मिडिल ईस्ट का छोटा सा देश है, लेकिन अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दम पर उसने दुनिया भर में अपना दबदबा बनाए रखा है। मगर जब से कतर ने भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसरों को फांसी की सजा सुनाई है, तब से भारत एक्शन मोड में आ गया है और जल्द से जल्द LNG गैस इंपोर्ट को बंद करने के तरीके ढूंढ रहा है, जिससे भारत और कतर के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी है और हाल ही में पाकिस्तान ने कतर से हाथ मिलाया था। लेकिन कतर की दोस्ती पाकिस्तान पर ऐसी पनौती की तरह चिपक गई है कि इकोनॉमिक लेवल पर पहले ही घुटने पर गिरा पाकिस्तान अब औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा है। दरअसल सऊदी अरब की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी सऊदी अराम को अपने कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी डीप वाटर कन्वर्जन रिफाइनरी लगाने वाली थी। कुछ समय पहले इस बात का ऐलान करते हुए सऊदी अरब ने कहा था कि हम $10 बिलियन की लागत से पाकिस्तान में डीप कन्वर्जन रिफाइनरी लगाने वाले हैं, जहां एक दिन में करीब 3 लाख टन कच्चे तेल को रिफाइन किया जाएगा और पाकिस्तान इन रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को किसी भी देश को बेच सकता है और इससे करोड़ों रुपए की कमाई की जा सकती है। लेकिन पिछले 1 साल से सऊदी अरब और भारत की दोस्ती काफी गहरी होती जा रही है और दोनों ही देशों ने एक दूसरे से $100 बिलियन के ट्रेड रिलेशन बनाने का वादा किया है, जिसके चलते सऊदी अरब ने भारतीय कंपनी को 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा के प्रोडक्ट सौंपे हैं। इसी बीच जब कतर ने नेवी ऑफिसर को फांसी की सजा देकर भारत की पीठ में छुरा भोंका, तो उसका फायदा उठाते हुए सऊदी अरब ने भारत से कह दिया कि हम आपको ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे ताकि भारत और सऊदी के फॉरेन रिलेशन और बेहतर बने। अब दोस्तों, आप यह बात तो जानते ही हैं कि एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में सऊदी अरब और कतर के बीच हमेशा तकरार होती रहती है। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान ने कतर से हाथ मिलाया और दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के दुश्मनी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। और इन दोनों के ही कारण सऊदी अरब के प्रिंस यह बात समझ गए कि अगर हमें दुनिया भर में जीते हुए देश यानी भारत से दोस्ती को मजबूत बनाना है तो हारे हुए पाकिस्तान का हाथ छोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी $10 बिलियन की रिफाइनरी डील पर रोक लगा दी है, जिससे पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। अगर पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तान सऊदी अरब को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, मगर कंपनी के मैनेजमेंट पाकिस्तान को बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब अब यह डील भारत को देने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि भारतीय कंपनी LNT पहले से ही सऊदी अरामको के कई रिफाइनरीज प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और सऊदी अरब हमारे वर्क की क्वालिटी से काफी ज्यादा खुश है। और आने वाले दिनों में भारत और सऊदी $10 अरब के इस प्रोजेक्ट को अनाउंस भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना भी पाकिस्तान के साथ अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CPIC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से हाथ खींच चुका है और उसे भी अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं बची है, क्योंकि चाइना अब तक पाकिस्तान में $25 अरब का निवेश कर चुका है। और उसके नतीजों को देखकर चाइना का कहना है कि पाकिस्तान से व्यापारिक घाटे का सौदा है
और पिछले 1 महीने में भारत ने दिन रात एक करके कतर के खिलाफ ऐसे कदम उठाए हैं कि अब कतर भी ढीला पड़ चुका है। और अब खबर आ रही है कि कतर ने इस केस में भारत द्वारा दाखिल की गई अपील को मंजूरी दे दी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की अदालत ने बिना कोई विशेष समय सीमा बताए भारत की याचिका पर सुनवाई करने में सहमति दे दी है। यानी कि इस केस को कतर की अदालत में फिर से खोला जाएगा और पूरी तरह से जांच की जाएगी और इसकी सुनवाई आने तक भारत के पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। दोस्तों, यह हर भारतीय के लिए एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अब इस मामले में कतर सरकार फिर से जांच करेगी और इस बार की जांच में भारत भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होगा। यानी कि अब कतर बिना किसी ठोस सबूत के पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा नहीं दे पाएगा। इस केस की बात करें तो भारत के पूर्व 8 नौसैनिक कतर की एक कंपनी ऑल देहरा ग्लोबल में नौकरी करते थे और पिछले साल अगस्त के महीने में कंपनी के सीईओ और इन अफसर को यह कहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया कि यह कंपनी कतर सरकार के लिए जिस सीक्रेट सबमरीन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इन्होंने उसकी जानकारी इजरायल को दे दी है, जिसके 14 महीने बाद अक्टूबर 2023 में नौसैनिकों को जासूसी के इल्जाम में पेनल्टी दे दी गई थी। मगर जब भारत ने सबूत मांगे तो कतर चुप रहा और इससे भी ज्यादा हैरानी में डालने वाली बात यह थी कि कतर ने इसी जून में कंपनी के सीईओ को भी अरेस्ट किया था, मगर ओमान के कहने पर उसे रिलीज कर दिया गया। दोस्तों, इन्हीं हरकतों की वजह से कतर और भारत के 50 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशन बिगड़ने लगे थे और इससे दोनों ही देशों को भविष्य में बड़ा नुकसान होने वाला था, क्योंकि जहां भारत एलएनजी गैस के लिए कतर पर निर्भर है और हर साल कतर से करीब 11 मीट्रिक टन यानी टोटल इंपोर्ट के करीब 50% हिस्से को कतर से इंपोर्ट करता है। कतर के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा कस्टमर है। इसके अलावा कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एलएनटी जैसी कई भारतीय कंपनी का बड़ा हाथ है। यहां छोटी बड़ी सभी कंपनियों को गिन लिया जाए तो इस वक्त कतर में 9,136 भारतीय कंपनी है और कतर में करीब 7 लाख भारतीय रहते। वहीं भारत हर साल कतर को फूड, मेडिसिन और ज्वेलरी जैसी जरूरी चीजों का एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में दोनों ही देशों को एक दूसरे से काफी जरूरत है। दोस्तों, अब जिस तरह कतर ने भारत सरकार की अपील को एक्सेप्ट कर लिया है, जल्द ही इस मामले पर कार्यवाही शुरू होने की बात कही है और इसे देखकर लग रहा है कि कतर को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और धीरे धीरे चीजें फिर से सही ट्रैक पर आने लगी हैं। वहीं लाखों भारतीयों में फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी है कि भारत सरकार हमारे इन 8 पूर्व सैनिकों को डेथ पेनल्टी से जरूर बचा लेगी। बाकी आपको क्या लगता है कि कतर इन 8 ऑफिसर को छोड़ने का डिसीजन लेगा या फांसी देने का? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।